सैया वे मोरा दगाबाज रे। लो बेटा, तुम्हारा एडवांस चेक है। तुम सुबह से आ जाओ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आपके घर का माहौल कैसा है? मेरा मतलब है सुके, तुम्हारा राइट है पूछना। मेरे 2 बेटे हैं और छोटे वाले की भी शादी हुई हुई है। उसकी बीवी ही तो मेरे सीने पे पत्थर की तरह बैठी हुई है। उस सिलसिले में तुमने मेरी हेल्प करनी है। माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अलीशा है, क्योंकि मुझे सिर्फ उसी की तनख्वाह मिल रही है ना। देखो, मेरा ख्याल रखोगी तो बहुत खुश रहोगी। अरे अरूसा बेटा, समीना बेगम तनख्वाह के अलावा भी बहुत कुछ देंगी। अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, महंगे शूज, अच्छा खाना पीना और घूमने के लिए गाड़ी भी देंगी। क्यों समीना बेगम? हाँ, क्यों नहीं भाई। अगर ये मुझे अपनी माँ समझेगी तो मैं भी इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैं भी यही चाहती हूँ, आप अरूसा को अपनी बेटी बना लें। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी अगर आप मेरा इतना ख्याल रखेंगी तो। प्रॉमिस? अपना वादा निभाना मेरी पहचान है। अब मैं चलती हूँ। वो समीना बेगम, मेरी फीस? कल तुम दोनों ने आना तो है, ले लेना, नो प्रॉब्लम। बेवकूफ। Sarah, feeling better? सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, रिलैक्स, लेटे रहो। मुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। You're perfectly fine. मैं उठ के कपड़े धोऊंगी। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है कपड़े धोने की। जस्ट आराम करो। I'm sorry उस वक्त मैंने आपसे इस तरह से कहा। आपको कोई जरूरत नहीं है कपड़े धोने की, आराम करो। नहीं, मुझे वो सब कुछ करना है जो मम्मी बोलेंगी। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं, जो मम्मी कह रही है आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप बस सब वो करें जो आपकी ममता का फर्ज है। क्या मतलब? I'm going to be a father. Really? Yes. अभी डॉक्टर आपका चेकअप करके गई है। उसने मुझे बताया, उसने मुझे ये कहा कि कंफर्मेशन के लिए मैं हॉस्पिटल जाऊंगा फॉर द टेस्ट। तो फिर अभी चलते हैं हॉस्पिटल? हाँ? नहीं, अभी नहीं। अभी आप रेस्ट करो, पहले ठीक हो जाओ फिर जाएंगे। नहीं, हम अभी चलते हैं। मैं टेस्ट करवाना चाहती हूँ। सारा, प्लीज। You wanna go right now? तो फिर हम अभी चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप जूस पी लो। मैं खुद अपने हाथों से आपके लिए फ्रेश जूस बना के लाता हूँ, ठीक है? अली की अपनी औलाद हो गई तो अली की नजर में सनी की हैसियत क्या होगी? देखा, मैं कहती थी ना, समीना बेगम बहुत दिल वाली हैं। मैं तो कहती हूँ उनके पास सिर्फ दिल है, दिमाग तो उनके पास है ही नहीं। ऐसा घर तुम्हें नहीं मिलेगा, बिल्कुल तुम्हारे ख्वाबों जैसा है। देखोगी तो हैरान रह जाओगी। उस घर के लोग भी बहुत अच्छे और मासूम हैं। और ये सारा, उसका क्या? वो तो अच्छा हुआ कि समीना बेगम ने खुद ही तुम्हारे राह के कांटे की निशानदेही कर दी। बहुत चालाक और मक्कार लड़की है ये सारा। खुद तो पक्की उम्र की है, मगर शौहर उसका बहुत छोटी उम्र का है।
लेकिन समीना बेगम तो इतनी होशियार है, तो फिर वो ऐसी बहू क्यों लाई? अरे उनसे क्या बताऊं, ये चालाक मक्कार लड़कियां जो होती है ना, यही भोले भाले लड़कों को फंसा लेती हैं। बेचारे अली के साथ भी ऐसे ही हुआ, वो उसके गले में घंटी की तरह बंधी हुई है सारा। इसका मतलब है कि मुझे अली के गले से घंटी खोलनी पड़ेगी, है ना? अब वहाँ राज करने के लिए ऐसा तो करना पड़ेगा, तभी जाके उस घर की सल्तनत तुम्हारी होगी। और मुझे मेरी सल्तनत मजबूत करने के लिए समीना बेगम के तख्त को उलटना होगा। ऐसे अम्मा मानना पड़ेगा, वो बड़ी मास्टर प्लान है। वो तो मैं हूँ। क्या बात है सारा, डॉक्टर ने इतनी बड़ी खुशखबरी कंफर्म की और आप इस तरह उदास हैं। उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी तो बता दी। डॉक्टरों की आदत होती है ये सब कहने की, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, इंशाल्लाह। मैं इतना लंबा अरसा बेड रेस्ट पे कैसे गुजार सकती हूँ? घर को देखना है, फिर बच्चे भी हैं। सब हो जाएगा, आप देखिएगा मम्मी का रवैया बदल जाएगा, उनकी मुखालफत खत्म हो जाएगी और चाचू और चाची जान की जो टेंशन है आपके मुस्तकबिल के हवाले से वो भी खत्म हो जाएगी। एक काम करें, क्या? चाची जान की तरफ चलते हैं, सबसे पहले ये खुशी खबर उन्हें सुनाते हैं। नहीं, आज जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं वहां जाऊं। कोई बात नहीं, वो बड़े हैं हम छोटे हैं। अब इस तरह उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी ना, वो बहुत खुश होंगी। सबर छोड़े उससे। अच्छा ठीक है, मैं फोन कर दूंगी। अभी करें फौरन अले करें ना, बल्कि 1 मिनट ठहरें, मैं करता हूँ। क्या हो गया? अरे 1 मिनट ना, मैं बताता हूँ चचा। अस्सलाम वालेकुम चचान। हैं? ये आज का ये कोयले खाने को मिलेंगे? कैसे जला ये? वो सारा बेबी हांडी चढ़ा के दूसरे काम में मसरूफ हो गई थी, इसलिए सालन जल गया। जल गया? ये तो जल के राख हो गया। तुम कहाँ थी? तुम्हें देख लेना चाहिए था। हाँ, वहाँ बाय वॉशिंग एरिया में सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। है कहाँ ये सारा? वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी वो। वाह भी सदा की काम चोर है ये लड़की। काम ना करने के तो 1000 बहाने हैं इसके पास। बेगम साहिबा, वो सारा बेबी घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? जी, वो अली भाई के साथ बाहर गई हैं, शायद डॉक्टर के पास गई हो। डॉक्टर पर? जी, उनकी वाकई तबीयत खराब हो गई थी, उनके माथे पे चोट भी आई है और बड़ी बेगम साहिबा ने तो डॉक्टर फौजिया को भी बुलाया था। लो, अब ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी कि डॉक्टर को घर बुलाना पड़ा है। चलो अब खाने का कोई और इंतजाम करो और इसके बाद जरा गेस्ट रूम भी साफ कर देना। वो कोई मेहमान आ रहे हैं घर पर? तुम्हें तफसील बतानी जरूरी है क्या? अपनी औकात भूल जाते हैं ये। आराम से, आराम से। बस अब आपने कंप्लीटली बेड रेस्ट करना है जैसे कि डॉक्टर ने कहा है। सर आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं दादू को बता कर आता हूं। नहीं, अभी मत बताओ प्लीज। डॉक्टर ने दादू के सामने तो कहा था। हाँ, मगर जरूरी तो नहीं है ना कि उन्हें फौरन बता दें कि रिपोर्ट कंफर्म हो गई है। थोड़े दिन रुक जाओ, सनी को बुला दो, मुझसे नाराज है, बात ही नहीं कर रहा। मैं बुलाता हूँ। आप सारा, ये नजमा मुझे बता रही है कि तुम गिर गई हो। मम्मी अल्लाह का शुक्र है। क्या मतलब? वो गिर गई है और तुम कह रहे हो अल्लाह का शुक्र है? नहीं, मैं कह रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है कि सारा को कोई चोट नहीं लगी। शी इज परफेक्टली फाइन। तुम ठीक हो? जी। तो फिर वो कपड़े पड़े हैं वो धो लो और वो किचन में ना खाना भी देख लेना, ठीक है? मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। अली, मैं इसलिए आपको कह रहा था कि मुझे बताने दें सबको। मम्मी को बता देता तो मम्मी खुश हो जाती, उनका मूड अच्छा हो जाता। अल्लाह, बस थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, घर का निजाम चौपट हो जाता है। कहाँ गई थी तुम? वही अलीशा की गवर्नर से मिलने गई थी। तुमने उसे बताया कि तुम उसे अपनी बहू की हैसियत से पसंद कर चुकी हो? अम्मी,
बिल्कुल नहीं बताया। वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। और प्लीज अम्मी, अगर वो घर आए ना तो आप भी जिक्र मत कीजिएगा। अरे भाई मुझे क्या पड़ी जिक्र करने की, तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने। और अम्मी कि सारा को कुछ समझाएं। अब सुबह का खाना तक नहीं पका और जो पकाया था ना वो भी जला डाला है। तुमने आते ही सर्वे कर लिया बावर्ची खाने का है? अरे भाई उसकी तबीयत खराब है। सुन चुकी हूँ, बहाने बनाती है लड़की। अंदर लेटी बिस्तर तोड़ रही है और अली के साथ घूम भी आई है बाहर से। तुम सारा से मिलके आई? वो आ गई क्या? उसने तुम्हें कुछ बताया क्या? अरे वो माँ बनने वाली हो, तुम दादी बनने वाली हो। जी हाँ, अभी डॉक्टर फौजिया का फोन आया था। उन्होंने बताया कि उसके सारे जो रिपोर्ट्स हैं ना वो पॉजिटिव आए हैं। कि देखा ना आपने, अभी इन लोगों को मिलके आ रही हूँ और किसी ने मुझे बताया नहीं। अरे बस जाने भी दो, बच्चे हैं, शर्मा गए होंगे। अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तुम्हें, उन्हें कुछ नहीं कहना। शर्माने का क्या मतलब? सारा एक बच्चे की माँ है ऑलरेडी। लो, अब एक और फितना खड़ा हो गया। I'm going to be a father. अली बच्चे की खबर सुनते ही कितना बदल गया है। ये बच्चा हो गया तो अली सनी को भूल ही जाएगा। कहीं मेरा सनी नहीं। सारा, इससे पहले कि तुम मुझे कुछ बताओ, मेरी तरफ से तुम्हें बहुत 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 मुबारक हो। दादी जान, डॉक्टर फौजिया का फोन आया था, वो बता रही थी मुझे। तुमने अपनी सास को नहीं बताया बेटा? समीना बहुत नाराज है। क्या आपने बता दिया? तो इसमें हर्ज ही क्या था? एक ना एक दिन तो पता चल जाना था। जी वो डॉक्टर फौजिया ने मुझे डरा दिया है, काफी कॉम्प्लिकेशंस बता दिए हैं। अरे बेटा, परेशान होने की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम अली से कहो कि वो जाके जुबैर को समीना को बता दे। वो जो नाराज है ना, उसकी नाराजगी बिल्कुल सही है। दादी जान, ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा। बेटा ये सब कुछ तुम्हारे माँ बाप की दुआओं का और सब्र का नतीजा है। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे कि पता नहीं आगे तुम्हारे साथ क्या हो। असल में बेटा ये जो औलाद होती है ना, ये औरत की मजबूती होती है। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखो, ठीक है? अब दादी वो सनी को भेजने की बहुत देर हो गई है, मैंने उसे नहीं देखा। परेशान ना, मैं अभी भेजती हूँ। ये देखो बच्चों, मैं आप लोग लिए क्या लेके आई हूँ, सूप। वो मुझे नहीं पीता और मुझे तो आइसक्रीम खानी है। पर आपकी तो तबीयत खराब है। ये क्या हुआ है? ये सनी बाबा ने बॉल फेंक के सूप गिरा दिया। तुम किस कदर बदतमीज लड़के हो। तुम्हें तमीज नहीं किसी सिखाई? चलो चलो उठाओ इसको आकर। अरे रहने दे, मैं उठा लूंगी। तुम रहने दो, जाओ जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो। उठाओ इसको। ठीक। बहुत दर्द हो रहा है। तुमने चोट लगा ली ना? लगा ली चोट? अब तुम्हारी माँ यही कहेगी ना कि मैं जालिम हूँ। चलो जाओ। मेरा बच्चा अलीशा, मेरी जान, आपकी तो तबीयत खराब है। आओ मेरे साथ, मैं आपको सूप पिलाऊं। आओ मेरा बच्चा, शाबाश। Fresh juice, just for you. I made it by myself. अली तुम ये क्यों कर रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक हेल्दी और अपने जैसे क्यूट से बेबी का बाबा बनाएं। मामा। सनी, क्या हुआ है? आप कहाँ उठ रही क्या हुआ बेटा? ओहो गॉड, क्या हुआ है? ये सनी दिखाओ मुझे, कैसे हुआ है? हल्का सा कट है, कुछ नहीं है। हल्का सा नहीं अली, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, उसका हाथ कटा है। कैसे हुआ बताओ? वो छोटी दाई जान ने मुझे टूटा हुआ बॉल उतारने के लिए कहा था। क्या? अली तुमने देखा है ना, देख रहे हो ना तुम? एक मिनट, रिलैक्स। इतना नहीं लगा, आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन इतना लगा। बेटा आप इस करो, वॉशरूम में जाके हाथ धो, मैं बैंडेज कर देता हूँ। जाओ रिलैक्स। क्यों करती हैं ऐसे? क्यों करती है मेरे बच्चे के साथ ऐसे? उनका पोता उनकी गोद में आएगा ना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। She will be fine with you. Trust me, I promise. Just relax, easy. आप सनी? मैं देखता हूँ सनी को ना। बेटा ये लो पियो, शाबाश, ये पियो।
He will be fine. आप पियो ना। शाबाश, मैं देखता हूँ। नजमा, कहाँ रह जाती हो तुम? इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें। जी मैं वो सारा बाजी के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। हाँ जी, जब आधा दिन चढ़ जाता है तब सारा बाजी जागती है। बच्चों को किसने भेजा स्कूल? वो तो अली भाई ने तैयार कर दिया था, बाकी मैंने नाश्ता करवा दिया था। ओह, तो अब अली ने घरदारी भी संभाल ली है। तुम्हें कमरा साफ करने को कहा था, कर दिया? जी मैंने वो तो साफ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। कैसी हैं आप? ये सबा की कहीं बात पक्की कर दी आपने? अरे नहीं नहीं, ये तो एक नानी एक दादी को मुबारकबाद देने के लिए आई है। अलीशा स्कूल से आने वाली है, तुम जाकर उसका खाना तैयार करो। किस चीज की मुबारक? अरे भाभी, आपके दादी बनने की खुशी में मुबारकबाद दे रही हूँ। सारा और अली के बच्चे की मुबारकबाद है ये। मुझे तो कुछ नहीं मालूम। क्या आपको नहीं मालूम? कमाल है, अली ने तो खुद फोन करके मुझे बताया। मुझे तो किसी ने नहीं बताया, शायद बताना मुनासिब ही ना समझा। अच्छा खैर छोड़े ना, हम मुंह तो मीठा करे ना। जिनकी खुशखबरी है ना और जिन्होंने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा, वही मुंह मीठा करे। मैं क्यों करूं? अच्छा वो सारा का कमरे में है। हाँ, मैं जरा उससे मिल लूं। ये मिठाई भी लेते जाएं। सारा का मुंह मीठा कराना होगा ना आपने। ठीक है। सारा, मेरी जान, मेरी बच्ची। अरे लेटी रहो बेटा, लेटी रहो। मैं सर के जाऊं। अरे बेटा, क्या हो गया तुझे? हैं? इस तरह थोड़ी रोते हैं। देखो ना, अल्लाह पाक ने कितना करम किया। हाँ? मैं तो मुबारकबाद देने के लिए आई थी और तुमने रोना शुरू कर दिया। बेटा ऐसा थोड़ी करते हैं। हाँ? अम्मी, मैं खुश नहीं हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो बेटा? हाँ? बेटा औरत के लिए इससे बढ़ के खुशी क्या होती है? हाँ? मगर मेरे पास तो ये खुशी पहले से है ना। अच्छा, तो ये बात है। मेरा बच्चा, ये तो सोचो, अली की जिंदगी में तो ये पहली खुशी है ना। हाँ? क्या मतलब? सनी अली की खुशी नहीं है? नहीं मेरी जान, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है बेटा। अली सनी से बहुत प्यार करता है, ये उसका बड़ापन है। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो ये है ना, उसकी औलाद। लेकिन अम्मी। सारा बेटा, ये तुम्हारी जो लेकिन अगर मगर से मुझे बहुत डर लगता है। खुदा के वास्ते अपने ज़हन को साफ रखो और प्लीज अल्लाह के वास्ते अली के सामने ऐसी बात ना करना। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी सास को क्यों नहीं बताया? पता है गिला कर रही थी वो मुझसे। की तो आदत है गिला करना। अली को बताना चाहिए, मैं क्या पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटती फिरूंगी। बहुत बुरी बात है मेरी जान, ऐसा नहीं कहते हैं। अच्छा ये बताओ, वो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने तो और डरा दिया मुझे। क्या क्या कहा? एक ही कंप्लीट बेड रेस्ट करो। मैं इस घर में मुझे सुकून देकर, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी बर्तन, कभी कपड़े,
मुझे कभी सुकून नहीं मिल सकता इस घर में। ना मेरी जान, मेरी बच्ची, ना 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 बेटा, ना ऐसा नहीं करते। फिक्र क्यों कर रही हो बेटा? कोई भी इतना जालिम नहीं है कि इस हालत में तुमसे इतना काम करवाए। हाँ, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और कोई भी काम करने की जरूरत नहीं तुम्हें, ठीक है ना? बस मैं हूं ना, फिक्र ना करो। ओके मेरी जान, मेरी बच्ची। उरुसा, घर देखा तूने? अम्मा, ये लोग तो वाकई में बहुत अमीर लग रहे हैं। अरे ऐसे वैसे खानदानी रईस हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर से आपका इंतजार कर रही थी। अरुसा, घर पसंद आया? अरे आंटी, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। आपको पता है इस्लामाबाद में मेरे डैडी का घर भी इतना बड़ा है। तुम्हारे फादर? हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम सॉरी। समीना बेगम, उरुसा को मैं ले आई हूँ। अब आप अपने तरीके से उसको समझा दीजिएगा सब। मुझे इजाजत दीजिए। अरे चाय तो खत्म कर ले, बातें तो समझा दूंगी इसको। नहीं नहीं, बस मैं चलती हूँ, मुझे काम। अल्लाह हाफिज। अलीशा भी आती ना स्कूल से तो मैं मिलवा देती हूँ। जब तक रूम देखे चल के। हाँ ठीक। ओके, कम ऑन। आओ ना अरुसा, आओ। ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। आई होप यू लाइक इट। अच्छा है ना? बस सही है। वो दरअसल मुझे ना बड़े रूम्स की आदत है, और डे केयर सेंटर में भी मेरा जो कमरा था वो काफी बड़ा था, लेकिन मैनेज कर लूंगी मैं। एसी तो चलता है ना? ऑफ कोर्स। अभी कुछ दिन पहले तो हमने घर खरीदा है एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज न्यू हियर। तुमने मेरा साथ देना है। आंटी, ये अलीशा तो बड़ी बदतमीज लड़की है। आई नो, वो यहाँ आने से पहले से इतनी बदतमीज थी, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, यू आर इन चार्ज ऑफ हर। अब तुमने उसको तमीज सिखानी है। और ये सबा कौन है वैसे? टास्क। सबा मेरी जिठानी की छोटी बेटी है, बट प्लीज प्लीज डिटेल्स पूछ के मुझको एम्बैरस मत करना। अरे मैं समझ गई, और अलीशा को कौन वर्गलाता है ये भी मुझे समझ आ गया। अच्छा, तुमने ना यहाँ किसी के दबाव में नहीं आना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मेरी सास का जरा ध्यान रखना, एहतियात करना, because you know she is head of the family। अरे आप परेशान ना हो आंटी, मुझे रिश्तों के रवैये समझने का बहुत तजुर्बा है। I know, इसका तो मुझे यकीन है। अब तुम सेटल हो और मैं जाकर सरीना को रुखसत करके आती हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू। पूरी जिंदगी अम्मा ने गर्मी में न जलाया। यहाँ पे तो एसी, ठंडी ठंडी हवा। हमें अल्लाह अल्लाह करके तो समीना भाभी ने सारा को कबूल किया है। सबा को तो वो पहले ही नापसंद कर चुकी हैं, अब ऐसे में सबा का रिश्ता उमैर के साथ कैसे कर सकते थे? अरे भाई, तुम्हारी औलाद है, जो जी चाहे करो। वैसे समीना ने तो अलीशा के लिए गवर्नेंस रख दी है, और अब मैं कहती हूँ कि जहाँ दिल चाहे जब दिल चाहे उमैर की शादी कर दे, मुझे कुछ लेना देना नहीं उनसे। मिल चुकी हूँ उस गवर्नर से भी मैं। मुझे नहीं लगता कि वो अलीशा का ख्याल रख सकेगी। क्या? हाँ सही कह रही हूँ मैं, और ना ही मुझे लग रहा है कभी उसने किसी बच्चे को प्यार भी किया। अरे भाई, समीना जाने और उनकी बेटी जाने, लेकिन एक बात मैं कहती हूँ, ये मुझे गवर्नेंस रखना कुछ अजीब सा लगता है। बस अल्लाह करे सारा के कदम मजबूत हो जाए। सारा और अली ने तो समीना भाभी जुबैर भाई को बताया कुछ नहीं, आप ही कम से कम बता देती। कोई फायदा नहीं, उस पर कोई असर नहीं होगा। और मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये घर वाले आखिर जा किस सिमत में रहे हैं। आप कौन है? बड़ी अजीब बात है, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि आप कौन है, क्योंकि आप मेरे घर में अजनबी हैं। ओह, तो आप उमैर साहब हैं?
मैं आपकी बेटी की गवर्नेंस हूँ। मेरा नाम अरूसा है। लेकिन मेरा नाम उमैर नहीं, अली है। अच्छा, तो फिर आप उमैर के छोटे भाई हैं। बड़ी इन्फॉर्मेशन है आपके पास मेरे बारे में। मेरी जॉब का तकाजा है। वैसे काफी खुशी हुई आपसे मिलके। चलें फिर क्यों ना इस खुशी को प्रॉपर्ली सेलिब्रेट किया जाए। वो कैसे? मैं आपको अपनी मिसेज से मिलवाता हूँ। ओह, यू मीन सारा से? अरे वाह, आप सारा को भी जानती हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ। सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब सब कुछ। Sounds interesting. वैसे मुझे भी काफी शौक है सारा से मिलने का। सुना है काफी इंटरेस्टिंग कपल है आप दोनों। Exactly, आपने बिल्कुल सही सुना। आ जाएं। सारा, ये है अरूसा। अरूसा, ये सारा मेरी वाइफ। ये आपकी मिसेज है? हाँ, इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? नहीं सॉरी, मैं वो। ये कौन है? अलीशा की नई गवर्नेंस। कैसी हैं आप सारा? वैसे मुझे आपको देखने का बहुत शौक था। समीना बेगम बहुत जिक्र करती हैं आपका। मेरा जिक्र? हाँ, चलिए छोड़िए ये सब बातें। ये आपने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? क्या मतलब? आप अपने हस्बैंड को ही देख लें, इतने यंग, एक्टिव और वेल ड्रेस्ड, और आप? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है। अली, सनी स्कूल से आ गया? नहीं, अभी तक नहीं आया। ये सनी हमारा बेटा अलीशा के जितना है, उसके बराबर ही है, को एज है। अलीशा के को एज? लेकिन समीना बेगम तो कह रही थी कि आपकी शादी रिसेंटली हुई है। और क्या कुछ बताया आपको समीना बेगम ने? अरे छोड़िए सब बातों को। सारा, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? Yeah, definitely you can help her out. डॉक्टर ने इन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा, तो जितना हो सके इनको कंपनी दें, इनके साथ गपशप करें, because I believe कि आपकी कंपनी में ये बहुत खुश होंगी, क्योंकि आपको खुद खुश रहना आता है। Thank you. मैं आपको बाकी घर दिखा दूँ। हाँ, sure. I'll be back. बड़ा आया घर दिखाने वाला। अम्मी, यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है आपकी पसंद का, और साथ में ना मैंने कोरमा बना दिया है। यहाँ तो किसी को ढंग से खाना भी नहीं पकाना आता है। ओह, तो सलमा भाभी आज खाना आप बना रही हैं? मेरा दिल चाह रहा था सलमा के हाथ का पका हुआ खाऊं, मैंने इससे कह दिया था। चलिए ठीक किया आपने। और अम्मी जान, मैं ये कह रही थी कि आपने अरूसा को मिल लिया? नहीं, एक्चुअली ना मैंने किचन की सारी सुपरविजन उसके हवाले कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी को हाइजीन का पता ही नहीं है। भर भर के मसाले डालते हैं खाने में। वैसे तुम्हारी अम्मा भी ना खाने में बहुत मिर्च मसाले डालती थी। हाँ सलमा भाभी, ये अलीशा आपके साथ थी? हाँ भाभी, वो अभी अभी नगेट्स बना कर दिए उसे मैंने, कहीं बैठी खा रही होगी। अलीशा आपके साथ कुछ ज्यादा ही अटैच नहीं हो गई? जाहिर है भाभी, अब वो मेरी भी तो पोती है, और फिर बच्चे तो नखरे उठवा कर ही खुश रहते हैं। अच्छा, आपसे ये कहना था कि मैंने सारा से बात की है और डांटा है उसे, मैंने बहुत समझाया है, झिझक के मारे आपको बता नहीं सकी हुई। और अली का भी यही हाल है। उन दोनों की तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ बस। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज जरा सारा को कहें कि घर की भी कुछ फिक्र करे। हाँ, समझा दिया मैंने, आप फिक्र ना करें। बस भाभी, आप ना उसकी डॉक्टर से मिल लें मेरी खातिर। मिल लूंगी। वैसे भाभी, आपका पुलाव कब तक तैयार हो जाएगा? एक्चुअली मुझे भी आपके हाथ का पुलाव बहुत पसंद है। अरे बस तैयार है, 2 मिनट लगेंगे। आप जुबैर भाई को भी बुला लेना, मिलके खाते। हाँ, मुझे भी पसंद है और वो भी उतना ही पसंद करते हैं आपके हाथ का पक्का खाना। आ रहे होंगे अभी। दिल दिया गल्ला करेंगे ना। बड़े खुश हो तुम? मेरी एक बात सुन लो, उसे फ्री होना नहीं चाहिए तुम्हें। किससे? उसी लड़की से जिसको भी लेकर आए थे। यार वो मैं
घर में आइए रहने, घर का फर्द है। कम ऑन, क्या हो गया आपको? वाह, वो घर का फर्द है। अभी आया, इसको 2-4 दिन नहीं हुए, वो घर का फर्द बन गई। और मैं जो इतने अरसे से यहाँ रह रही हूँ, उसकी कोई हैसियत नहीं है। सारा, क्या हो गया आपको? आप क्यों इस तरह से बात कर रही हैं? जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है। शक्ल देखी थी तुमने उसकी? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इतनी जेलस होने वाली क्या बात है यार। आई मीन कम ऑन, आप चल रही हैं। आई मीन यू आर गेटिंग जेलस, हाँ? अच्छा प्लीज ना, मैं उसे सिर्फ आपसे मिलवाने लाया था, अदरवाइज मेरा उससे क्या लेना देना? मुझसे मिलवाना सब एक बहाना ही था। देखा नहीं था किस्सा तुम्हारी तारीफें कर रही थी? अब इसमें मेरा क्या कसूर है बाबा? मैंने थोड़ी उसे कहा था कि मेरी तारीफ करो। बस मैंने तुम्हें कह दिया है, अब उसे ज्यादा खीखी खाका करने की जरूरत नहीं है। यही बैठो मेरे पास। खीखी खाका क्या होता है? तुम नहीं जाओगे अब बाहर? वॉशरूम चले जाओ। अलीशा, आप यहाँ पे बैठे हुए हो? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। आपको होमवर्क भी करना है ना? जी। आज से आपका सारा काम। ओह, ये क्या खा रहे हो? मैं भी ट्राई करूं? जी। ये तो यमी है। तुम्हें काउंटिंग आती है ना? जी। तो फिर आंखें बंद करके मुझे काउंटिंग सुनाओ। जी। चलो। आप? लगता है आपको नगेट्स बहुत पसंद है अनुषा। उरूसा, आप मेरा नाम भी जानते हैं? जी, तस्वीर देखी थी आपकी मैंने। ओह, तो आपने मुझे जॉब पे तस्वीर देख के रखा है? जॉब? वो तो मम्मी ने रखा आपको। अलीशा, काउंटिंग बंद करें। आपके नगेट्स खत्म हो गए। पापा, मेरे नगेट्स कहाँ गए? वो किचन में, मैं आ रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं घर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो इसे ठीक ही रहने देना। अम्मी, आप मुझे क्यों कहती हैं सब कुछ? मैं क्या करती हूँ? सारा बेटा, तुम्हें ही कहना ना मैंने। देखो, अब किसी को शिकायत का मौका मत देना। अम्मी, आप देख तो रही है कि इस घर में मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। आपको पता है, सनी कल आया है स्कूल से, किसी ने उसे खाना तक नहीं पूछा, कपड़े नहीं बदलवाए, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं कैसे मैनेज करूं ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आता। बेटा, ये तो तुम्हें मैनेज करना है ना। अरे हर माँ करती है। अब ऐसी हालत में पहले बच्चे को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। मैं इग्नोर कर रही हूँ अम्मी? अली मुझे बेड से उतरने नहीं देता, मैं कोई काम कर नहीं सकती। मैं जब तक उतरूंगी नहीं, सनी को संभालूंगी कैसे? मासी सुबह से इस कमरे में नहीं, हशर देख रही हैं आप। मना कर दिया होगा ना उसे। सारा बेटा, अपने दिल में गलत फहमियों को जगह मत दो, इतनी टेंशन मत लो। देखो बेटा, मुझे भी तो जाना है ना, मैं नहीं रुक सकती। तो ठीक है, फिर मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाए। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो दोबारा ऐसी बात मुंह से निकाली तो। उठकर खाना खाओ, जा रही हूँ। ते अलिफ ता, ते अलिफ ता। That's a good girl. Good. अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? अलीशा को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये तो मेरी ड्यूटी है। अलीशा बेटा, आप ये बुक्स बंद करो। किचन में मैंने आपके लिए फ्रेश नगेट्स बनाए हैं, आप जाओ। प्लीज अरूसा, अलीशा की एजुकेशन मेरी जिम्मेदारी और इसे मैं नहीं निभाना। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? एजुकेशन के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब है? मैं आपको जाहिल नजर आती हूँ? प्लीज, अलीशा सिटिंग हियर। अलीशा बेटा, आप बाहर जाओ, किचन में आपके नगेट्स पड़े हैं ना, जाओ।
अलीशा को बाहर भेज के आप मुझसे लड़ना चाहती हैं? मैं तो बस यूं ही। वेट अ मिनट मिस गवर्नेंस। रूसा। व्हाटएवर। मैंने आपको पहले कहा है कि मैं अलीशा की एजुकेशन के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। और आपको इतना भी नहीं पता कि जब एक बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। कैसी केयरटेकर हैं आप? जीरो। एक्सक्यूज मी। bottom of a mountain is called the base. Base क्या होती है? बेस वो होती है ना, क्या कहते हैं बेस। सनी, तुम्हें क्या हो गया? 2 दिन मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सब भूल चुके हो तुम। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा तुमने। जानते नहीं मुझे तुम्हारी वजह से कितनी फिक्र होती है। सनी, बेटा जाओ बाहर जाके खेलो। चलो। क्यों जाए वो? क्यों खेले? पढ़ेगा वो। बैठो यहाँ पे, पढ़ो। आप क्यों बिला वजह इसके लिए इतनी परेशान हो रही हैं? अपनी सेहत का ख्याल रखिए। डोंट हैव टू टेक एनी स्ट्रेस। अपनी सेहत का सिर्फ इसलिए ख्याल रखो क्योंकि उसमें तुम्हारा फायदा है। किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं। तुम्हें सिर्फ अपनी औलाद से मतलब है, बस। अपनी औलाद क्या लगा रखी आपने? जो होने वाली है वो हम दोनों की औलाद है, हमारी औलाद है। हाँ, वो हमारी औलाद है, सिर्फ मेरी नहीं। सनी के सामने क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? प्लीज फॉर गॉड्स सेक। सनी को तो यहाँ होना नहीं चाहिए। सनी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? भेज दो, दफा हो जाओ यहाँ से। सनी, निकलो यहाँ से। खबरदार जो तुम इस कमरे में आए, और अपने बाप के सामने तो बिल्कुल मत आना। यार ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? You don't know how to deal with kids। उसे रुलाया क्यों? उसे इस तरह मार? क्या जरूरत है ये सब करने की यार? बच्चों से बात करनी भी नहीं आती। जहन्नुम बना दिया मेरी जिंदगी इन लोगों ने। किस झंझट में फंस गई हूँ मैं। सैया वे मोरा